हूं कल्पेश और आप देख रहे हैं विकीटेक। इसी तरह इस वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट क्या होता है, कैसे काम करता है और कितने अलग अलग तरह के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। तो दोस्तों, आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट सेंसर का काम तो आता ही है। फिर चाहे वो फोन को अनलॉक करना हो या लैपटॉप को अनलॉक करना हो, या फिर अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो ऑफिस वगैरह में भी फिंगरप्रिंट सेंसर्स आजकल हमारे आसपास हर जगह कहीं ना कहीं तो है ही। तो दोस्तों, आखिर ये काम करता कैसे और इसके कितने टाइप्स होते हैं, हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो फिंगरप्रिंट है ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कोई आजकल की टेक्नोलॉजी नहीं है, काफी टाइम से चलते हुए आ रही है और ये वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर टेक्नोलॉजी भी मानी जाती है। इसका रीजन ये है कि बायोलॉजिकली स्पीकिंग फिंगरप्रिंट हर इंसान का, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सारे इंसान का अलग अलग होता है। कोई भी दो इंसान का सेम फिंगरप्रिंट नहीं हो सकता है, ये एक फैक्ट है। तो दोस्तों, जब ये इतना यूनिक है तो आप किसी और इंसान के नाम पर एक्सेस कर भी नहीं सकते, ना ही अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी के लिए भी पॉसिबल है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि मूवी वगैरह में तो दिखाते हैं कि किसी और का फिंगरप्रिंट ले लिया और वो सारी अलग चीजें हैं, वो सारी मूवी से रिलेटेड हैं। हाँ, काफी हद तक आप वो चीज कर भी सकते हो जो आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि कोई भी दो इंसान का फिंगरप्रिंट कभी भी सेम नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों पासवर्ड वगैरह ऐसी चीज है कि कितने भी कॉम्प्लेक्स हो जाए, भले कितना भी टाइम लगे, आज नहीं तो कल वो ब्रेक हो सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन फिंगरप्रिंट को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? किसी दो इंसान के तो सेम ही नहीं हो सकते। बाईपास फिर भी किया जा सकता है, उसकी अलग अलग टेक्निक्स होती है, बट स्टिल, राइट। तो दोस्तों, फिंगरप्रिंट को बेसिकली जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो होता है आर्च, दूसरा होता है लूप और तीसरा होता है वर्ड। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जैसे कि दिख रहा है, ये बेसिकली इन तीनों का जिस तरह से एक पैटर्न होता है, बेसिकली हर इंसान का अलग होता है, लेकिन ये तीन कैटेगरी में होते हैं कि मतलब कुछ कुछ सिमिलरिटीज होती है कि मतलब अगर इस पैटर्न में किसी का फिंगरप्रिंट है तो इसको आर्च बोलेंगे, इस पैटर्न में अगर किसी का फिंगरप्रिंट है तो उसे लूप बोलेंगे, और तीसरा जो है वो है वर्ल्ड। अगर इस पैटर्न में, इस तरह के किसी पैटर्न में अगर किसी का फिंगरप्रिंट है तो उसे वर्ल्ड बोलेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई फिंगरप्रिंट की कैटेगरीज, लेकिन इसको स्कैन करने के फिलहाल तीन प्रोसीजर्स होते हैं, तीन तरह के अलग अलग सेंसर्स होते हैं जिसके थ्रू इन्हें स्कैन किया जाता है। वो तीन हैं ऑप्टिकल, दूसरा है कैपेसिटिव और तीसरा है अल्ट्रासोनिक। इन तीनों के बारे में डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि जो भी फिंगरप्रिंट स्कैन करता है, स्कैनर जो भी फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है, वो बेसिकली रिजेस और वैली के बेस पे फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करता है। अब ये रिजेस और वैली क्या होती है? तो दोस्तों, अगर आप फिंगरप्रिंट या अपनी उंगली के किसी भी प्रिंट को ध्यान से एकदम पास से देखेंगे या फिर माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन एग्जैक्ट सीधी नहीं होती है फिंगरप्रिंट के अराउंड, वो थोड़ी उबड़ खाबड़ सी होती है। तो जो वैली होती है, वो जो निचला हिस्सा होता है, जो नीचे की तरफ जा रहा होता है, उसे हम वैली बोलते हैं, और जो ऊपर की टिप की तरफ आ रहा होता है उसे हम रिजेस बोलते हैं। तो ये रिजेस और वैली के पैटर्न पे हमारे फिंगरप्रिंट्स को स्कैन किया जाता है और इसी के थ्रू हमें एक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम ऑथराइज हैं या नहीं है, वो पता चलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम ऑप्टिकल पे। ऑप्टिकल, जैसा कि नाम से ही आपको शायद पता चल गया होगा, बेसिकली ये क्या करता है, आपने ये चीज देखी होगी कि जो भी आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर्स होते हैं, राइट, वो आपके फिंगर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट फेंकते हैं। इससे क्या होता है कि वो आपको क्लियरली दिखता है उस सेंसर को कि वैलीज कहाँ है और रिजेस कहाँ है। और दोस्तों, फिर ये जो सेंसर है वो इसकी एक फोटोकॉपी बना लेता है। जनरली ऑप्टिकल सेंसर्स आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स में मिलते हैं। तो अब जब भी आप अपना फोन नेक्स्ट टाइम अनलॉक करेंगे तब आप पाएंगे कि लाइट
सी आती है आपके फिंगरप्रिंट, आप जब भी अपनी उंगली या कोई भी थंब वगैरह जो भी आपने रजिस्टर किया है वो आती है। तो बेसिकली दोस्तों ये काम ऐसे करता है कि जब आप पहली बार रजिस्टर कर रहे होते हैं तो आप हर एंगल से अपने फिंगर को उसके ऊपर रखते हैं, राइट। हर अलग अलग जगह से रख सकते हैं, बीच से, साइड से, चारों तरफ से, राइट। तो दोस्तों ये क्या करता है, बहुत सारी अलग अलग पिक्स लेता है और फिर जो भी कॉमन एरियाज हैं उनको हटा के एक पिक बनाता है और उसे अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। अब नेक्स्ट टाइम आप जब अपना फोन अनलॉक कर रहे होते हैं तब आप वापस से अपना एक फिंगरप्रिंट रखते हैं। जब आप अपना फिंगरप्रिंट रखते हैं तो वो लाइट वापस से शाइन होती है और एक फोटो आपकी ले ली जाती है और फिर ये जो नई वाली फोटो है ये पुरानी वाली फोटो से मैच करा दी जाती है। अगर ये मैच हो जाती है तो आपको एक्सेस मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिल पाता है। ये थोड़े से कम सिक्योर होते हैं और ये थोड़े से कम फास्ट भी, ये थोड़े से स्लो भी होते हैं। तो दोस्तों ये पैटर्न मैचिंग टेक्निक से आपका फिंगरप्रिंट बताता है कि आपको एक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। वेल दोस्तों ऑप्टिकल, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये एक फोटोकॉपी की तरह काम करता है। तो इसको आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि वो लोग किसी और का यूज किया हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं और सेलो टेप या किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी से उस चीज को कॉपी करके बाईपास करते हैं। वेल आप ये कर सकते हो नो डाउट, क्योंकि एंड ऑफ द डे है क्या, फोटोकॉपी। तो उस इंसान ने किया हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है, उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे। आप उस फिंगरप्रिंट को किसी तरह आप कॉपी कर लीजिए और फिर आप इस चीज को उस स्कैनर पे रख दीजिए। तो क्योंकि ये उसी इंसान का फिंगरप्रिंट है तो ये स्कैन हो जाएगा और स्कैन होने के बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा। वेल ये तो हो गई ऑप्टिकल की बात। अब आते हैं कैपेसिटिव पे। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटिव सेंसर है ये जनरली साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट या बैक माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो भी होते हैं स्मार्टफोन्स में उनमें यूज होता है, या तो फिर जो भी आपके लैपटॉप वगैरह में आते हैं स्कैनर्स उनमें यूज होता है। ये कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा सेफ होते हैं ऑप्टिकल सेंसर से, लेकिन अब ये काम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जो कैपेसिटिव स्कैनर्स होते हैं, जो भी कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर्स होते हैं उन स्कैनर्स के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे सेंसर्स लगे होते हैं। ये जो छोटे छोटे सेंसर्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन जो बॉडी है वो एक कंडक्टर है, राइट। तो जैसे ही आप अपने फिंगरप्रिंट को रजिस्टर करने के लिए उसके ऊपर रखते हैं तो जहाँ जहाँ एरिया में रिजेस है वहाँ पे सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जो जो वैलीज वाला हिस्सा है उधर ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह जैसे ही आप अपने अलग अलग साइड से आप अपनी फिंगर को रजिस्टर करने के लिए जब रखते हैं तभी हर जगह से सेंसर्स का जो डेटा है वो कैप्चर कर लेता है और जो कॉमन एरिया है, कॉमन पैटर्न वाला जो एरिया है उसको डिलीट कर देता है और एक डेटाबेस में एक इमेज रख देता है कि यहाँ पे ये सेंसर्स एक्टिवेट हुए थे, मतलब फिंगरप्रिंट कुछ इस तरह होगा। अब आपने फोन लॉक कर दिया, अब मान लीजिए आपको अनलॉक करना है तो आप वापस से दोबारा वो फिंगरप्रिंट रखते हैं। अगर वही सेम आपका वापस से चेक करता है कि सेंसर्स कहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं, अगर वही सेम जगह पे वही सारे सेंसर्स एक्टिवेट हुए हैं जो आपका रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट में हैं, तो ये आपको एक्सेप्ट कर लेगा और आपको एक्सेस दे देगा। लेकिन आपने दूसरी उंगली रखी है या किसी और इंसान ने आपका फोन खोलने की कोशिश की या लैपटॉप खोलने की कोशिश की है तो उसका फिंगरप्रिंट ऑब्वियसली डिफरेंट है, तो उसके जो फिंगरप्रिंट के रिजेस और वैली हैं वो भी डिफरेंट होंगे, उनका पैटर्न अलग होगा। मतलब वो सेंसर्स जो हैं वो भी सेम एक्टिवेट नहीं होंगे, दूसरे तरह के एक्टिवेट होंगे। ये दूसरे तरह के एक्टिवेट होंगे तो जो रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट है उससे मैच नहीं करेगा और मैच नहीं करने पर आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। ये कैपेसिटिव जो है वो कुछ इस तरह काम करता है। अब दोस्तों आते हैं तीसरा और आखिरी जो है अल्ट्रासोनिक। ये दोस्तों अल्ट्रासोनिक बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम करता है, लेकिन ये कैसे काम करता है आइए इन डेप्थ में जानते हैं। तो दोस्तों ये जो अल्ट्रासोनिक है वो कुछ इस प्रकार काम करता है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को आपकी फिंगर्स के ऊपर प्रोजेक्ट करता है और इसके थ्रू ये पता लगाता है कि रिजेस कहाँ पे है, वैलीज कहाँ पे है और दो रिज के बीच का डिस्टेंस कितना है।
बेसिकली ये इन अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से आपकी फिंगर का एक 3D मैप बनाता है और फिर इस 3D मैप को कैप्चर करता है और फिर अपने डेटाबेस में रख लेता है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी उंगली रखते हैं फोन को अनलॉक करने के लिए, तब ये एक नया मैप बनाता है आपकी उंगली का सेम अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से, और ये जो नया मैप है वो पुराने वाले रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट मैप से कंपेयर करता है। अगर मैप सेम है तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, अगर मैप सेम नहीं है तो सीधी सी बात है आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। दोस्तों ये जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है ये अभी तक का सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि ये एक 3D प्रिंट बनाता है आपके फिंगर्स का। ये इवन ये भी पता लगा लेता है कि दो रिजेस के बीच में गैप कितना है, और एक 3D मैप होने की वजह से बहुत ही ज्यादा आसानी होती है, बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो जाता है। बाकी दोनों जो है वो 2D पे काम करते हैं, ये वाला जो है वो 3D पे काम करता है। तो दोस्तों ये तो हो गई कि कितने तरह के फिंगरप्रिंट सेंसर्स होते हैं और फिंगरप्रिंट कैसे काम करते हैं। लेकिन दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर्स में एक और चीज होती है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस रेट और रिजेक्शन रेट। दोस्तों तो ये दोनों टर्म क्या है, चलिए वो भी जानते हैं। तो दोस्तों जो एक्सेप्टेंस रेट है उसे बोलते हैं कि फिंगरप्रिंट कितने लोगों को एक्सेस दे सकता है एक्यूरेटली मेजर करने के बाद। दोस्तों ये जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदा करेगा। अराउंड 90% होना चाहिए किसी भी सेंसर का, तब जाके इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। और एक होता है रिजेक्शन रेट। रिजेक्शन रेट मतलब आपके फिंगरप्रिंट सेंसर ने कितनी बार गलत फिंगरप्रिंट्स को रिजेक्ट किया है। ये रिजेक्शन रेट भी जितना हाई होगा उतना ही ज्यादा अच्छा फिंगरप्रिंट सेंसर माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको फिंगरप्रिंट्स के बारे में काफी ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूंगा और आपसे उन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तब तक के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।